जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन। सारी दुनिया पाप की तरफ हो गई है। मालूम होता है कि चिकनी चट्टान है और टेढ़ी है। जैसे ही पैर पड़ता है लोग फिसल जाते हैं। गुरु तुम्हारे पाप कर्म को सर्वदा देखते रहते हैं। तुम चाहे कितना पाप कर्म करो, एक दफ़ा वह शक्ति तुमको आगाह करेगी जरूर। तुम आदत के गुलाम होकर अपने आप को बिक चुके हो और इसी आदत में अकर्म कर्म कर डालते हो। जब सुमिरन में नाम रूप पका लोगे तभी भजन बनेगा। जो साधक यह नहीं सीखते उनका ध्यान भजन ठीक नहीं होगा। गुरु महाराज के वक़्त में दिल्ली के एक अधिकारी आए। उनकी समझ में कुछ आया तो रुक गए। गुरु महाराज कहते थे कि हम समझाते हैं, यह उड़ा देता है। फिर कहता है कि समझाने वाला नहीं मिला। कहने का ये है कि हम सत्संग सुनाते रहते हैं, समझ गए तो वही काम आएगा। समय जर्जर आने वाला है। जैसे काठ में घुन लग जाए, दीमक लग जाए तो वह जर्जर हो जाता है। जरा सा उठाइए तो टूटकर गिर जाएगा। वैसे ही जर्जर हो गया तन, अब जर्जर न होने दो। बाहर मंदिर मस्जिद में जाते हो, लेकिन जिस मंदिर मस्जिद को परमात्मा ने खुद बनाया उसकी सफाई नहीं करते हो। उसमें गंदगी भरी हुई है। बाहर जड़ के आगे अपना दामन फैलाते हो, उसमें गंदगी भरी हुई है। बाहर जड़ के आगे अपना दामन फैलाते हो, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा। चेतन के आगे दामन फैलाओ तो वो जो मांगो वो देगा। जड़ में कोई शक्ति नहीं है और तुम उसी में फंसे हो। नामदान इसलिए दिया जाता है कि लोग उससे लाभ उठाएं। जो लोग नामदान लेकर लाभ नहीं उठाते हैं उन्हें बहुत पछताना तो पड़ेगा ही, लेकिन आगे कोई लाभ होने वाला होगा भी तो नहीं होगा। किताबों को पढ़ने से नहीं, जहाँ का वर्णन है साधना के द्वारा, वहाँ जाने से उसका आनंद मिलेगा। भजन करो तो तुम्हारी मदद कर दी जाए। बहुत समय यहाँ रहते रहते हो गया। सब चीज़ों को हम अपना ही मानते चले आए। जब जब हमने जन्म लिया तब तब यही कहा कि यह सब हमारा है, लेकिन हर बार समय पूरा होते ही जबरन हमको निकाल दिया गया। हमारा सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ न रहा। घर वीरान कर दिया। सारे समुद्र को स्याही बनाकर भी लिखा जाए तो भी ये नहीं लिखा जा सकता कि हमें यहाँ आए कितने दिन हो गए। यहाँ रहते रहते आपने हर बार हर जगह को, साज और सामान को अपना ही माना। यही कहा कि यह मेरा ही है, लेकिन हर बार आपको छोड़ना पड़ा। अब भी आप मेरा ही कह रहे हो, अब भी छोड़ना ही पड़ेगा।
मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ एकाएक छोड़ दो, पर धीरे धीरे इससे लगाव कम करते जाओ और भजन करो। भजन करने लगोगे तो धीरे धीरे इधर से लगाव कम होता जाएगा और छूटता जाएगा। सत्संग में बैठो तो होश के साथ सत्संग सुनो, तो इधर के सारे बंधन ढीले होते जाएंगे, तब निकल सकोगे। काम क्रोध लोभ मोह ममता की बेड़ी ऐसे बैठ गई है, उसमें जंग लग गई है, वो आसानी से नहीं खुलेगी। अभी तो वह लोहे से भी ज़्यादा कड़ी हो गई है। महात्माओं को इसलिए तो परिश्रम करना पड़ता है। सत्संग में बैठो तो जल्दी काम बने। आप अकारण कभी अपने मन से कभी औरों से झगड़ा करने लगते हो, उलझ जाते हो और भजन छूट जाता है। इसलिए इतना ही काम करो जितना कि ज़रूरी है, इतना ही सबसे मतलब रखो जितना कि ज़रूरी है। फंसने और उलझने का काम मत करो। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग, हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव।